हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। आज मैं आपको एक्सरसाइज 4.5 सॉल्व करवाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है क्या? तो द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन इज डिफाइंड एज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए आई जे, कैपिटल ए आई जे। ठीक है, ये ए आई जे क्या बताता है? कॉफैक्टर बताता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल्स हम लोग करते हैं। ए इज इक्वल टू, ये कोई आपका मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? देखिए पहले कॉफैक्टर निकालते हैं सभी का। A1 का कॉफैक्टर कैपिटल A11, सभी का अलग अलग कॉफैक्टर निकालेंगे और इसका क्या करेंगे, इसका हम लोग ट्रांसपोज लेंगे। तो इस ट्रांसपोज करने के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा वही हमारा क्या कहलाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ पॉइंट्स हैं। इफ़ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर, ये ध्यान देना, सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 एंड अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। और इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, ए एंड बी नॉन सिंगुलर है तो इसका जो मल्टीपल होगा ए बी एंड बी ए वो भी क्या होगा? नॉन सिंगुलर होगा और सेम ऑर्डर का। नेक्स्ट देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। नेक्स्ट, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तभी होगा जब क्या होगा? वो नॉन सिंगुलर हो। नेक्स्ट देखते हैं इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ए इन्वर्स इक्वल टू होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला देखना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन से सॉल्व होंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस, हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट के लिए हमें कॉफैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हमने मैट्रिक्स को लिख लिया ए इक्वल टू इतना, हम लोग कॉफैक्टर फाइंड करते हैं। तो कॉफैक्टर मतलब A11 क्या हो जाएगा? इसका कॉफैक्टर फाइंड करना है तो वो क्या होता है? 4 होता है। ठीक है, सबसे पहले ये देखना है आपको, -1 का पावर क्या होगा? 1 + 1, यहाँ पे 1 है तो 1 + 1, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? +4, तो ये 4 ही रहेगा। A12 दैट इज इसका कॉफैक्टर निकालना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? -1 का पावर, ये देखिए 1 + 2 करेंगे एंड इसका कॉफैक्टर क्या हो जाएगा? ये एलिमेंट 3। तो यहाँ पे माइनस का पावर ऑड नंबर है तो क्या होगा? -3 रहेगा। सेम यहाँ पे 2 1 है, ये आपको इधर ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ देखिए 1 + 1 इवन है मतलब क्या होगा? ये पॉजिटिव। 2 1 क्या है? ऑड है मतलब क्या होगा? नेगेटिव। ये 2 1 अगेन ऑड है मतलब क्या होगा? ये भी नेगेटिव। एंड 2 2 इवन है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे कॉफैक्टर क्या होता है? 1 का 4 होगा, 2 का 3 होगा, देन 3 का 2 होगा एंड 4 का 1 होगा। ऐसे ही लिखना है, बस साइन पे ध्यान देना है। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? कॉफैक्टर को पहले अरेंज कर लेना है। तो कॉफैक्टर क्या है? 4 - 3 देन -2 1 और इसका ट्रांसपोज लेने पे क्या होता है? रो चेंज हो जाता है कॉलम पे। 4 - 3 इधर 4 - 3 हो जाएगा, -2 1 -2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हम पहले कॉफैक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है, कॉफैक्टर्स फाइंड करते हैं। A11 फर्स्ट एलिमेंट का कॉफैक्टर क्या होगा? देखिए -1 का पावर क्या होगा? 1 + 1, ऐसा कॉफैक्टर ये रो और ये कॉलम को रहने देना, ये सारे एलिमेंट 3 5 0 1 वही लिया। सॉल्व करने पे 3 1 से क्या होगा? 3 - 5 दैट इज 0, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। सेम हम लोग इसके लिए निकालते हैं, इसके लिए ये और ये रहने देना, क्या बचेगा? 2 - 2 5 1। ठीक है, 2 - 2 5 1, और यहाँ पे ध्यान देना -1 पे ध्यान, -1 का पावर क्या होगा? 1 + 2 1 + 2। ठीक है, तो नेगेटिव आएगा वैल्यू यहाँ पे। 2 1 से 2 एंड माइनस तो है पहले से, और अगेन माइनस करेंगे तो क्या होगा? +, 5 2 10 -12। उसी तरह हमने क्या किया? A13 फाइंड किया है, 6 आया। A22 फाइंड किया 1, A21 A22 A23 सभी फाइंड किया हमने, A33 सभी फाइंड किया। ठीक है, अब तो हमें पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? कॉफैक्टर को अरेंज करना है। दैट इज देखिए 3 - 12 6, फर्स्ट रो पे लिखना है 3 - 12 6, सेकंड पे 1 5 2 एंड थर्ड पे -11 -1 5 -11 -1 5, और इसका क्या करना है? ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करने पे क्या हो जाता है? रो चेंज हो जाता है किस पे? कॉलम पे। 3 - 12 6, तो चेंज 3 - 12 6 इधर आ जाएगा, सेकेंड रो बन जाएगा सेकेंड कॉलम, थर्ड रो बनेगा थर्ड कॉलम, और यही हमारा आंसर हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, ये हमने रिजल्ट देखा था, इसे वेरीफाई करना है। तो हम सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमें क्या चाहिए? कॉफैक्टर चाहिए। तो कॉफैक्टर निकाल लेते हैं A11, तो क्या हो जाएगा? -1 का पावर 1 + 1, और इसका क्या होगा? -6 वैल्यू।
तो यहाँ -6 से रहेगा। A12 फाइंड करेंगे तो क्या होगा -4 एंड -1 का पावर क्या होगा 1 + 2 दैट इज नेगेटिव, तो माइनस इंटू -4 क्या हो जाएगा +4। सिमिलरली A21 और A22 हमने निकाल लिया, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या हो जाएगा -6 4 लिखा हमने, -6 4 देन -3 2 इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज लेने पे क्या हो जाएगा रो चेंज होएगा कॉलम पे, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा आ गया। हमें वेरीफाई क्या करना है, नाउ वी हैव टू वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इजक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इजक्वल टू ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। हमने अरेंज किया, ए का वैल्यू लिखा एंड एडजॉइंट ऑफ ए इधर लिखा, ठीक है, जो हमने फाइंड किया था। सिमिलरली यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इधर लिखा और ए का वैल्यू यहाँ लिखा है। यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट के फॉर्म पे लिखा है ए का वैल्यू एंड देन आई। हम लोग सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अरेंज देखिए कैसे करना है, 2 3 को 2 टाइम्स लिखना है और नीचे क्या है -4 -6, तो -4 -6 -4 -6, ठीक है, लिखना पहले अच्छे से। उसके बाद कॉलम पुट करना है। फर्स्ट कॉलम क्या है -6 4, तो यहाँ देखिए -6 4 यहाँ भी लिखा, यहाँ भी अंदर लिखा, ठीक है। इस तरह सबको अरेंज करना और मल्टीप्लाई करना। हमारा जो रो हमारा जो रिजल्ट है मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे चलता है, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा देखिए वैल्यू कितना आएगा, 6 2 -12 4 3 12 -6 + 6, यहाँ पे 6 4 24 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे -24, ये +12 ये -12। सिमिलरली इधर भी सब बिल्कुल सेम वैल्यू आ रहे हैं और साइन भी अलग है। और यहाँ पे देखिए हमने जब उसको सॉल्व किया डिटर्मिनेंट का वैल्यू 6 2 -12 एंड 4 3 क्या हो जाएगा -12 एंड अगेन माइनस यहाँ पे फिर से होता है तो +12, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई करने पे सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0। और इधर भी हमें क्या मिल रहा है, देखिए 12 -12 0, सारे क्या मिल रहे हैं 0, ये भी 0। तो देखिए तीनों टर्म क्या है इक्वल है, तो क्या ये हमारा वेरीफाइड हो गया, ठीक है। हमें वेरीफाई करना था कि ये तीनों क्या है इक्वल है, तो हमें तीनों ही इक्वल मिल जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये 3x3 मैट्रिक्स के लिए तो हम सबसे पहले कॉफैक्टर्स फाइंड करते हैं। A11 A12 A13 सब हमने फाइंड किए पहले कॉफैक्टर सभी के। देन हम एडजॉइंट ऑफ ए क्या लिखेंगे, कॉफैक्टर को अरेंज करना है। 0 -11 0 0 -11 0 देन 3 1 -1, देखिए 3 1 -1 एंड देन क्या है 2 8 3, ठीक है। रो में लिखना पहले अच्छे से और उसका ट्रांसपोज लेंगे, तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। एडजॉइंट ऑफ ए हमारा आ गया। आगे इसको वेरीफाई करते हैं। तो हमें जो वेरीफाई करना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये बहुत ही लंबा हो जाएगा, एक लाइन पे बनाना पॉसिबल नहीं, तो हम फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म करके सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए का वैल्यू जो हमने लिखा मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ ए जो हमने फाइंड किया था उसे लिखा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। देखिए कैसे अरेंज करना है फर्स्ट रो को, यहाँ क्योंकि 3 कॉलम 3 टाइम्स लिखना है। 1 देखिए ब्रैकेट देना है -1 एंड 2, देखिए 1 -1 2 हमने वही लिखा 1 -1 एंड 2। सिमिलरली वही करना 1 -1 2 1 -1 2 और सेकंड 3 0 -2, देखिए 3 0 -2 3 0 -2 3 0 3 टाइम्स लिखना है एंड 1 0 3 1 0 3 1 0 3 1 0 3 3 टाइम्स अच्छे से लिखना है और बीच में ब्रैकेट देके खाली जगह छोड़ देना है। उसके बाद कॉलम को फिल करना है। फर्स्ट कॉलम क्या है 0 -11 0, वो यहाँ पुट होगा अंदर 0 -11 0, सेम वैल्यू पुट होते हैं 0 0 0, यहाँ पे -11 है तो -11 -11, यहाँ पे 0 0 0। सेकंड कॉलम आपका क्या है 3 1 -1, यहाँ अंदर पुट करना है 3 1 -1, पूरे रो पे 3 1 3 3 चलेगा, यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे -1। इस तरह से फिल करने पे मिस्टेक नहीं होता। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्या है 2 8 3, तो 2 8 3 यहाँ हमने ऊपर फर्स्ट रो पे भरना है, फिर पूरे पे 2 2 एंड यहाँ पे भी 8 8, यहाँ पे भी 3 3, ठीक है। देन हम इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू कितना आ रहा है इतना, ये हमारा फर्स्ट टर्म इतना आ गया। सेकंड टर्म हमारा क्या है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, एडजॉइंट ऑफ ए पहले लिखना है देन ए, हम उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा देखिए इसका भी वैल्यू कितना आ रहा है, बिल्कुल सेम वैल्यू आ रहा है, ठीक है, यही वैल्यू है। हम थर्ड टर्म फाइंड करते हैं, तो थर्ड टर्म क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं इसका, तो 1 और ये क्या होगा 3 × 0 0 -0 +1 -1 होता है, पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, ये रहने देना, ये 3 3 से क्या हो जाएगा 9 -2। देन यहाँ पे लास्ट पे क्या होगा 2 बाहर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 0 एंड 1 0 अगेन 0, तो हमारे यहाँ पे भी वैल्यू क्या आएगा 9 + 2 क्या होगा 11, बाकी ये भी 0 ये भी 0, तो यहाँ पे 11 मिल रहा है। और अंदर आई मेरा क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आई का वैल्यू है। मल्टीप्लाई करने पे हमारा यही मिल रहा है 11 0 0 0 11 0 एंड 0 0 11। तो हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म क्या हो गया इक्वल आ गया, ठीक है, तो हमारा वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 5
फाइंड इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस, हमें इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमें दोनों फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने पहले आप लोग डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिएगा। डिटर्मिनेंट अगर आपको जीरो नहीं आता तभी सॉल्व करना है, अगर डिटर्मिनेंट जीरो आता है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने कॉफैक्टर पहले निकाला है, पर आप जैसे कि यहाँ के सारे क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो है, लेकिन जब भी सॉल्व करना हो डिटर्मिनेंट पहले निकालना है। तो कॉफैक्टर फाइंड करते तो कॉफैक्टर निकाल लेते हैं चारों एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो कॉफैक्टर हमने निकाल लिया। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, कॉफैक्टर को अरेंज करना है 3 - 4 देन 2 2 एंड इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 3 - 4 इधर एंड 2 2। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने बाद में निकाला है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं कितना, 3 2 6 एंड -4 2 8। तो वैल्यू कितना आ रहा है 14, नॉट इक्वल टू जीरो है। तो ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, ठीक है। ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा तो हम लोग फाइंड करते हैं इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है, 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज 1 / 14 लिखेंगे। और एडजॉइंट ऑफ ए जो हमने ऊपर निकाला था ये वैल्यू, बस इसको पुट करना है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 सेम क्वेश्चन है, कॉफैक्टर फाइंड कर लिया हमने। आप लोग पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ही फाइंड कीजिएगा पहले। तो डिटर्मिनेंट देन फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ रहा है 13, नॉट इक्वल टू जीरो है। देयरफॉर ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा तो फाइंड करते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 / डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना था 13, 1 / 13 और ये एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू ये था, ये पुट बस पुट करना, यही आंसर है हमारा ए इनवर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 सेम काम करना है, कॉफैक्टर फाइंड करना है सभी के लिए। कॉफैक्टर हमने फाइंड कर लिए सभी के लिए, सभी के लिए अच्छे से कॉफैक्टर फाइंड करना है। देन हमें कॉफैक्टर से हम एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसको अरेंज करना है 10 0 0, फर्स्ट रो पे 10 0 0, सेकंड पे क्या हो जाएगा -10 5 0, तो -10 5 0 एंड थर्ड पे 2 - 4 2 2 - 4 2। इसका क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो चेंज हो जाएगा फिर किस पे, कॉलम पे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो हमारा जो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू आ गया। देन हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम इसका निकालेंगे तो 1 5 2 10 -0, इसका नेक्स्ट क्या है -2 करेंगे, ये और ये रहने देना है 5 × 0 0 एंड 4 × 0 क्या हो जाएगा 0, ये भी नेक्स्ट भी 0 आएगा तो ये छोड़ देना। हमारा कितना वैल्यू आ रहा है 10 × 1 क्या आ गया, ओनली 10 आ रहा है, ठीक है। नॉट इक्वल टू जीरो है, देयरफॉर ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं। तो ए इनवर्स क्या होता है, 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था 10 एंड देन एडजॉइंट ऑफ ए ये वैल्यू हमने निकाला था तो ये लिखना है, बस यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। हमने सबका कॉफैक्टर फाइंड किया पहले, A11 A12 A13 सबका कॉफैक्टर अच्छे से निकाल लेना है। A3 थे, देन हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए सभी कॉफैक्टर को अरेंज करेंगे और इसका क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। और हमें उसके बाद हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, आपको डिटर्मिनेंट पहले निकाल लीजिएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकाल लीजिएगा जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ताकि आपको पता चले कि डिटर्मिनेंट जीरो तो नहीं है। अगर जीरो है तो सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो डिटर्मिनेंट आपका ये वैल्यू कितना आ रहा है हमारा 1 - 3 मल्टीप्लाई करने पे -3 आ रहा है, नॉट इक्वल टू जीरो है। तो देयरफॉर क्या होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब हम लोग ए इनवर्स फाइंड करते हैं। तो ए इनवर्स क्या होगा, 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 / -3 और एडजॉइंट ऑफ ए का जो वैल्यू यहाँ पे आया बस उसको लिख देना है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 सेम क्वेश्चन 8 के जैसे ही कॉफैक्टर हम लोग फाइंड करते हैं। पहले कॉफैक्टर फाइंड किया, देन एडजॉइंट ऑफ ए अरेंज करेंगे -1 -4 1, फर्स्ट रो पे -1 -4 1, सेकंड रो पे क्या होगा 5 23 -11 5 23 एंड -11 और थर्ड पे 3 12 -6 3 12 -6, ठीक है। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बन जाएगा सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। तो 2 × क्या हो जाएगा, ये रहने देना है, -1 × 1 क्या हो जाएगा -1, 2 × 0 0, देन -1 लेंगे, ये कॉलम और ये रहने देंगे, 4 × 1 क्या हो जाएगा 4, 7 × 0 0, देन लास्ट में क्या लेंगे 3 लेने पे क्या होगा, ये और ये रहने देना है, 4 × 2 8 -7 × 1 क्या हो जाएगा 7।
तो हमारा जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, -2 यहाँ से -4 यहाँ से 8 में से 1 गया तो 7 गया तो 1, 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3। सॉल्व करने पे कितना आ रहा है -3, यहाँ भी नॉट इक्वल टू 0 है तो ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमारा जो वैल्यू होगा हमने जो निकाला था एडजॉइंट वो बस यहाँ पे पुट कर देना है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, ए का वैल्यू दिया हुआ है, कॉफैक्टर फाइंड करते हैं। सभी एलिमेंट के लिए कॉफैक्टर निकाल लेंगे हम लोग, सभी निकाला हमने, A33 तक निकालना है सारे एलिमेंट के लिए। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है, एडजॉइंट ऑफ ए इसको अरेंज करना है 2 -9 -6, फर्स्ट रो पे 2 -9 -6, सेकंड पे 0 -2 -1, 0 -2 -1 एंड थर्ड पे -1 3 2 -1 3 2। इसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज करने पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये हमारा एडजॉइंट आ गया। हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए सॉल्व करने पे हमारे कितना आ रहा है -1। यहाँ पे भी नॉट इक्वल टू 0 है तो देयरफॉर ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो ए इनवर्स निकालते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है -1, तो 1 बाई 1 क्या होगा, 1 ही रहेगा। -1 इंटू ये जो वैल्यू हमारा जो एडजॉइंट का है वो लिखना है। अब क्योंकि माइनस और यहाँ पे बाहर कुछ भी नहीं तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -2, जितने भी माइनस वो पॉजिटिव हो जाएंगे और जो पॉजिटिव वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए आपका ये दिया हुआ है, हमने सेम कॉफैक्टर फाइंड करना है। कॉफैक्टर फाइंड किया हमने, फर्स्ट के लिए तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा मल्टीप्लाई करने पे माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, इधर से माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा 1, और माइनस की वजह से -1, ठीक है। उसी तरह हमने सबका वैल्यू फाइंड किया, A11 A12 सबका A33 तक। देन हमने एडजॉइंट ऑफ ए लिया, एडजॉइंट ऑफ ए आपको अरेंज करना है अच्छे से। देन इसका ट्रांसपोज लिए जो वैल्यू मिला वो हमारा क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका क्या हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो 1, यहाँ कॉस कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा एंड माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये सारे तो 0, नेक्स्ट अगले टर्म क्या हो जाएंगे, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, माइनस कॉमन लेने पे इसका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1, माइनस कॉमन था तो -1। ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, देयरफॉर ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स फाइंड करते हैं, ए इनवर्स क्या होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये -1 है तो -1 लिखा, और एडजॉइंट ऑफ ए जो हमने ये फाइंड किया था उसे लिखा, माइनस को बस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जितने भी नेगेटिव थे वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, लेट ए इक्वल टू एंड बी इक्वल टू दिया हुआ है, वेरीफाई दैट ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये हमें वेरीफाई करना है, तो पहले ए बी फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ए बी हमारा मल्टीप्लाई करते हैं, ए को इधर बी को, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। 3 7, देखिए 3 7 बाहर लिखा, ब्रैकेट में जगह छोड़ देना है, देन फिर 3 7, देन 2 5 को 2 टाइम्स 2 5, यहाँ भी 2 5। अब कॉलम फिल करेंगे 6 7, तो 6 7 यहाँ पे, यहाँ भी 6 7, 8 9, तो 8 9 यहाँ भी 8 9, ऐसे फिल करना है, मल्टीप्लाई करना है एंड ऐड करना है। हमारा वैल्यू इतना आ रहा है, तो हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, वैल्यू सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, -2, नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, ए बी इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। तो हमें इसका क्या निकालना है, ए बी इनवर्स, हमें इसका क्या निकालना है, देखिए लेफ्ट हैंड हमारा क्या है, ए बी का होल इनवर्स है, तो ए बी का होल इनवर्स क्या हो जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी तो हमने निकाला था कितना था, -2, वो रखा। एडजॉइंट ऑफ ए बी चलिए हम लोग यहीं से निकाल लेते हैं, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए बी यहीं से निकालते हैं, तो 67 के लिए कितना हो जाएगा 61, ठीक है। 87 के लिए ये दोनों पे माइनस होता है, ठीक है, इस पे नहीं। तो 87 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, -47, नेक्स्ट 47 के लिए -87 एंड 61 के लिए ओनली 67, ठीक है। एक्सचेंज होता है, ये यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे, ये यहाँ पे, पर यहाँ पे क्या होता है, साइन चेंज होता है दोनों पे, ठीक है, ये ध्यान देना है। ये हमारा हो गया। ट्रांसपोज करने पे वैल्यू चेंज हो जाएगा, रो चेंज हो जाएगा आपको कॉलम पे। ये हमारा क्या हो गया, ए वी इनवर्स का वैल्यू आ गया, ठीक है। ए वी इनवर्स मतलब LHS आ गया, हम लोग RHS पे आते हैं। RHS हमारा क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना आ गया मेरा, देखिए -2 आ रहा है, तो ये भी नॉट इक्वल टू 0। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी फाइंड करते हैं, तो ये भी मेरा क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0। मतलब दोनों का वैल्यू क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, क्योंकि 0 नहीं है डिटर्मिनेंट। हम लोग बी इनवर्स निकालते हैं, तो बी इनवर्स क्या होगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, सॉरी बी का निकाल है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ बी -2 पुट किया, एडजॉइंट ऑफ बी यहीं से निकाल लेते हैं। 6 का क्या हो जाएगा 9, 8 का क्या होगा -7 एंड यहाँ पे 7 के लिए -8, 9 के लिए क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो इधर भी हमने वही काम किया है, हमारा बी इनवर्स और ए इनवर्स आ गया, लेकिन हमें RHS में क्या चाहिए, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है।
तो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। देखिए माइनस हाफ हमने कॉमन ले लिया। देखिए ये आपका बी इनवर्स है और ये ए इनवर्स है। मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, तो हमारा वैल्यू देखिए कितना आ रहा है, माइनस हाफ, 61 माइनस 87 माइनस 47 67, बिल्कुल सेम आया है। तो LHS और RHS क्या है, इक्वल आ गए, इसलिए वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, इफ ए इक्वल टू ए का वैल्यू दिया हुआ है, सो दैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0, ये हमें शो करना है। LHS हमारा ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। ठीक है, बस वैल्यू पुट करना है। ए का वैल्यू कितना है 3 1 माइनस 1 2, इसको ए स्क्वायर तो 2 टाइम्स लिखेंगे, माइनस 5 इंटू ए प्लस 7 इंटू आई का वैल्यू क्या होता है 1001। सॉल्व करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेम। देखिए 3 1 2 टाइम्स लिखा, एंड नीचे क्या लिखना है माइनस 1 2 माइनस 1 2 माइनस 1 2, एंड देन ब्रैकेट देना है। ब्रैकेट पे क्या लिखना है 3 माइनस 1 फर्स्ट स्टेप का, तो 3 माइनस 1, यहाँ पे 3 माइनस 1, यहाँ पे क्या है 1 2, तो 1 2 1 2 ऐसे फिल करना है। मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करने पर हमारा देखिए हमारा इधर का सॉल्व करने में वैल्यू कितना आ रहा है 0 आ रहा है, और यही हमारा क्या है RHS है। ठीक है, तो ये हमारा एक टर्म तो आ गया। हमें ए इनवर्स भी फाइंड करना है इसमें क्वेश्चन पे। तो हम नेक्स्ट वर्ड करते हैं। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है, सॉल्व करने पे 3 2 6 एंड ये -1, तो वैल्यू कितना आ रहा है 7 नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। ठीक है, डिटरमिनेंट 0 नहीं तो इनवर्स एग्जिस्ट होगा। हमारा ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1/7 और एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू क्या होता है 3 के लिए क्या हो जाएगा 2, 1 के लिए क्या हो जाएगा -1, तो माइनस ऑफ -1, तो वैल्यू क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। एंड यहाँ पे हम लोग -1 के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू, यहाँ पे भी सेम माइनस क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा +1 हो जाएगा, एंड 2 के लिए क्या हो जाएगा आपका 3। ठीक है, साइन चेंज होता है अभी। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो गया इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर द मैट्रिक्स ए फाइंड द नंबर्स ए एंड बी सच दैट, यहाँ पे कंडीशन आपका दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्लस बी आई इक्वल टू 0, ये आपका दिया हुआ है। आपको ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग कंडीशन को पहले लिख लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम लोग सब वैल्यू को ए स्क्वायर, तो ए को 2 टाइम्स लिखा, ए इंटू ए का वैल्यू बी इंटू आई का वैल्यू 0, इसको सॉल्व किया हमने। ठीक है, मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे, देन सॉल्व किया। तो हमने एडिशन अप्लाई करना है। देखिए ये आपका क्या होगा 9 + 2 11, 11 + 3a + b, फर्स्ट पे हो जाएगा 6 + 2 क्या हो गया 8 + 2a + 0, तो 0 रहने दिया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4 + a + 0, तो 0 को नहीं लिखा 4 + a, देन ये क्या होगा 2 + 1 3 + a + b इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 को हम लोग 0 0 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको भी इक्वेट कर सकते हैं, इतना इक्वल टू 0 इतना इक्वल टू 0 ये भी लिख सकते हैं, पर इसको इक्वेट करना ज़्यादा ईजी होगा, तो हमने इसे किया 4 + a = 0, 4 + a = 0, यहाँ से हमें a का वैल्यू क्या मिलेगा 4 इधर चला जाएगा तो -4, एंड देन यहाँ पे देखिए 3 + a + b, 3 + a + b भी क्या होगा 0 होगा, तो यहाँ पे a का वैल्यू पुट करेंगे -4, सेपरेट करने पे क्या आएगा -1 + b, तो b का वैल्यू 1। इस तरह में a और b का वैल्यू मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पर यहाँ पे 3/3 मैट्रिक्स पे करना है। आपको AQ - 6a² + 5a + 11i = 0 ये शो करना है। हेंस फाइंड ए इनवर्स भी फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग पहले A² देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए करना क्या है A² पहले निकालते हैं। A² क्या हो जाएगा, दोनों मैट्रिक्स को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो देखिए 1 1 1 3 टाइम्स लिखना, 1 1 1 देन 1 1 1, नेक्स्ट 1 2 -3 1 2 -3, हमने 1 2 -3 1 2 -3, एंड लास्ट क्या है 2 - 1 3 2 - 1 3 2 - 1 3 2 - 1 3, ये लिखना है। ब्रैकेट आपको छोड़ देना है, खाली ब्रैकेट सेकंड टाइम भरना है। देखिए कॉलम फर्स्ट कॉलम क्या है 1 1 2, हम यहाँ लिखेंगे 1 1 2, सेकंड कॉलम क्या है 1 2 -1 1 2 -1, एंड थर्ड 1 -3 3 1 -3 3, और इसी को सेम फिल करना है पूरे पे 1 1 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 2, यहाँ पे भी सेम बिल्कुल सेम है। देखिए ठीक है, इस तरह से भरिएगा तो मिस्टेक नहीं होगा। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा वैल्यू इतना आ गया, ये हमारा A² का वैल्यू आ गया। देन हम AQ फाइंड करेंगे, तो AQ हम क्या ले सकते हैं A × A², तो A को हमने लिखा, देन A² को लिखा। अगेन इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो हमारा AQ का वैल्यू इतना आ गया, ये हमने सॉल्व किया तो AQ का वैल्यू आ गया। हम लोग LHS पे आते हैं। LHS हमारा क्या था AQ - 6a² + 5a + 11i, AQ का वैल्यू यहाँ रखा -6 × A² का वैल्यू प्लस 5 × a का वैल्यू, एंड देन प्लस 11 × i का वैल्यू। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी टर्म्स को, तो ये हो जाएगा 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन 11 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन हम ऐड करेंगे। अब देखिए फर्स्ट कॉलम अच्छे से लिखा, देन इसके फर्स्ट कॉलम को लिखा, देन इस फर्स्ट कॉलम को यहाँ लिखा, देन इसको यहाँ लिखा। ठीक है,
सेकंड कॉलम को लिखा, फिर ये सेकंड कॉलम, देन ये सेकंड कॉलम यहाँ लिखा, एंड थर्ड कॉलम -1 -16 58 यहाँ, ठीक है। माइनस साइन तो -6 + 84 -84 हो गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 5 -15 + 15, नेक्स्ट 0 0 11, ठीक है। अच्छे से लिखना है। तो हमने ऐड किया तो हमें क्या मिला, सारे 0 0, तो ये 0 RHS के बिल्कुल बराबर आ गया, क्योंकि RHS हमारा 0 ही था। अब हमें सेकंड पार्ट क्वेश्चन का करना है। सेकंड पार्ट हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं पहले। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या आ रहा है -11, नॉट इक्वल टू 0 है, देयरफॉर ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। देन हम क्या करेंगे, कोफैक्टर फाइंड करेंगे। सभी एलिमेंट के लिए कोफैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। आपको -1 बार बार नहीं लिखना, तो आपको याद रखना है कि आपके क्या चलता है इसमें, पॉजिटिव प्लस ऐसे चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है, ठीक है। आप लिख के कर सकते हैं -1 का पावर 1 + 1, -1 का पावर 1 + 2, ऐसे भी कर सकते हैं। हमने डायरेक्ट यहाँ फाइंड किया, A11 क्या हो जाएगा, 3 2 = 6 -1 प्लस 3 1 = 3, दैट इज -3, 6 -3 3। इस तरह सभी वैल्यू हमने फाइंड किया A33 तक। तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए अरेंज किया 3 - 9 - 5, 3 - 9 - 5, देन -4 1 3, देन -5 4 1, -5 4 1, और इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज करने पे ये वैल्यू आ गया। तो हम ए इनवर्स लिखते हैं। तो ए इनवर्स क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/-11 और एडजॉइंट ऑफ ए ये, बस ये हाँ हमने क्या किया, बस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जितने भी अंदर नेगेटिव थे वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, और पॉजिटिव वो नेगेटिव। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपका। AQ -6A² + 9A - 4A = 0, ये आपका लेफ्ट साइड। सबसे पहले A² फाइंड किया हमने, देखिए बिल्कुल सेम तरीके से A² फाइंड किया, A² का वैल्यू ये आया है। देन AQ फाइंड किया, तो AQ क्या हो जाएगा, A × A², तो A × A², हमने वही अरेंज किया वैसे ही बिल्कुल, और AQ का वैल्यू हमारा इतना आ गया। हमारा LHS देखिए क्या है, LHS आपका है AQ -6A² + 9A - 4I। अरेंज किया AQ यहाँ पे 6 × A² + 9 × A, देन 4 × I अरेंज किया। देन हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबको मल्टीप्लाई करना है, 6 इधर 6 6 × 36, 6 5 क्या हो जाएगा 30, 6 5 × 30, अगेन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू आया। एंड देन क्या करेंगे, ऐड करना है, तो ऐड माइनस से 2 सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सबको अच्छे से लिखना है। माइनस यहाँ पे क्या है, फर्स्ट आपका 22 है, -21, देन 21 अरेंज किया। सेकंड क्या है, -36 + 30 एंड -30 लिखा। यहाँ पे 18 - 9 + 9, 18 - 9 + 9, देन 4 0 0, माइनस है तो -4 0 0, ठीक है। फिर माइनस ही साइन होगा, तो 0 है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे सेम वैसे ही अरेंज करना है। तो यहाँ पे भी हमने समीशन किया, तो क्या आ गया, सभी वैल्यू 0 ही आएंगे, ठीक है। सभी वैल्यू क्या आ रहे हैं हमारे, 0 0 आ रहे हैं। तो हमारा RHS भी 0 था, तो हमारा ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हम इसका भी सेकंड पार्ट करते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या आ रहा है, 4, ये भी नॉट इक्वल टू 0 है। तो ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। हम लोग कोफैक्टर फाइंड करते हैं पहले। कोफैक्टर हमारा देखिए A11 A12 हमने सभी A33 तक निकाल लिया। तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, कोफैक्टर को अरेंज करेंगे पहले रो में, देन इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला में पता है, ए इनवर्स क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 था आपका, एडजॉइंट ऑफ ए जो हमने अभी निकाला। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ठीक है। तो हमारा एक फॉर्मूला है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1, दैट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स -1, ठीक है। तो ए का पावर यहाँ पे ऑर्डर कितना है, क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि कितना है, 3/3 ऑर्डर का है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। हम लोग n के प्लस पे 3 पुट करेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर क्या हो जाएगा, 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 18 नंबर 18, इफ A इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू, ठीक है। सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ सिंस A इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स तभी होगा जब क्या होगा, डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, ये तो कंडीशन है। अब हमें एक कंडीशन A इंटू ए इनवर्स क्या होता है, I होता है। इस पर हम लोग काम करेंगे। A इंटू ए इनवर्स दोनों को मल्टीप्लाई करने में वैल्यू कितना था, I। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ये अगर पूरे भी डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला था डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी क्या था, ऐसे भी हमारे पास था डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यही फॉर्मूला था, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे का डिटर्मिनेंट लेने पे भी क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। ए इनवर्स रहने देना इधर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, और ये इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और डिटर्मिनेंट ऑफ आई क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या आ रहा है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही हमारा आंसर होगा।
दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।